राजधानी रांची क्षेत्र में अगर आप कभी घूमने आते होंगे तो एक स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, लोहे का स्ट्रक्चर। तो आपके जहन में ये ज़रूर सवाल आता था कि ये जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो क्यों बन रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे होटल बनना है और बैंक्वेट हॉल बनना है। नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने रांची में कहीं नहीं देखा होगा कि इस तरह का जो लोहे का स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर से बिल्डिंग बनते हुए। हमारे साथ ओनर है रंजन डिक्रूज, उनसे जानेंगे सर क्या दिमाग में आया कि जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के नए तरह का जो है कॉन्सेप्ट के साथ बिल्डिंग तैयार किया जाए। देखिए, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए आज के डेट में। इसमें समय का बहुत बचत है। जो काम हम 1.5 साल पौने 2 साल में करते वो 4 से 5 महीने में ही हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो इसमें आपको बालू ये सब का भी चैलेंजेस नहीं है, फटाफट आया, माउंट हुआ और लग गया। इसके बाद आपको एक ढलाई करना है हर फ्लोर पे, जो कि कंक्रीट का ढलाई होता है 6 इंच का। उसके बाद ब्रिक वर्क आप चालू करके जैसे एक बिल्डिंग बनती है वैसे ही बनती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा हॉल है तो हॉल का एक बड़ा हॉल बन सकता है पिलरलेस, वो सब एडवांटेज है। और टाइम सबसे बड़ा चीज़ है, टाइम फैक्टर। समय की कितनी बचत हो जाएगी? मोटा मोटी आप मान के चलिए 2 साल का बचत हो रहा है। ऐसे अगर कंक्रीट का बनाना हो, कंक्रीट का लेते तो करीब करीब पौने 3 साल लगता है। आज हम लोग साल भर में कंप्लीट कर ले रहे हैं। साल भर भी नहीं बोलिएगा, 11 महीने में कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसमें क्या क्या बनना है और कितने फ्लोर्स है? इसमें G+5 है, रूम्स है, बैंक्वेट्स है जी, रूम्स है, बैंक्वेट्स है और डाइनिंग का। और कुछ विशेष इसकी बात, डिसमेंटल अगर होगा तो इसमें और क्या फ़ायदा होगा, लाभ क्या? डिसमेंटल अगर होता है तो आप इसको बेच के और लोहा का अपना रेट निकाल सकते हैं। एनी टाइम यू कैन डिसमेंटल द प्रोजेक्ट। अगर कंक्रीट का रहता तो उसमें क्या हटाना होता और उसका कुछ लाभ भी नहीं होता। कुछ लाभ नहीं होता, इसमें तो लाभ ही लाभ है। ये दिमाग में सर कहाँ से आया, मतलब किसी ने आइडिया दिया आपको? लगा पढ़े लिखे हैं तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो बाहर घूमते रहते हैं तो देखे थे, अच्छा लगा, सोचे कि क्यों नहीं हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले इम्प्लीमेंट करें इसको, लोग को सिखाए, खुद भी सीखे और लोगों को भी सिखाए। रांची में पहला हो गया। अभी तक तो हम लोग को जो ज्ञान है हम लोग फर्स्ट हैं। तो लागत तो अधिक होगा सर, उससे 10-5% का फर्क पड़ता है, बट वो आप टाइम भी तो सेव कर रहे हैं। 2 साल व्यापार में आप उस चीज़ को 10 गुना आप क्लेम कर ले रहे हैं। मैन पावर उतना ही रहता है कि मैन पावर अधिक हो जाता है? मैन पावर कम रहता है, इसमें बहुत कम रहता है। मैक्सिमम तो मशीन का ही काम है जी, मैन पावर बहुत कम हो जाता है। कितने टोटल यूज़ किए लोहे के जो स्ट्रक्चर्स है, जो पिलर यूज़ किए गए? जी, वो सब तो देखना होगा, टेक्निकल चीज़ तो आपको इंजीनियर ही हमारे बताएंगे, बाकी इंजीनियर लोग से आप समझ। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो देखिए, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं, इस पूरे बिल्डिंग को जो तैयार कर रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद मकसूद आलम है, उनसे बात करेंगे। ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, कैसे कैसे तैयार होगा, और ये जो एक पिलर है जिसे हम लोग कहते हैं लोहे का पिलर है, उसके बारे में बताइए, कितना इसका साइज होगा, वेट कितना होगा और कितना इसका 600 का है। हाँ। ये जो 600 बाई 600 का है, इसमें नॉर्मल जो है ये हम लोग का जैसे G+5 के हिसाब से ये थिकनेस दिया गया है। G+5 क्या होता है? G+5 मतलब हो गया कि G+5 ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर तक का। अच्छा। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में G+5। यस। तो ये जो इसका थिकनेस बता रहे थे, और इसकी मतलब अगर लाइफ टाइम की बात करें, कितने इसके? ये लाइफ टाइम ये वैसा ये लाइफ टाइम इसका 100 साल जितना भी चाहेंगे इसका कोई आफ्टर कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहेंगे इसका रिसेल वैल्यू भी आप कर सकते हैं। आफ्टर जब मन किया इसको आप डिसमेंटल करके इसको आप बेच सकते हैं। मतलब इससे आपको ये बेनिफिट हुआ कि नॉर्मल बिल्डिंग में तो आप जो है कंक्रीट में आप उसको तोड़ करके ख़त्म कर सकते हैं, इसका आपका रिसेल वैल्यू भी मिल जाएगा इस बिल्डिंग में। अच्छा, तो ये फ्लोर में अभी क्या चल रहा है? ये फ्लोर पे हम लोग का अभी ढलाई हो गया ये फ्लोर में। अभी 5th फ्लोर पे हम लोग अभी कास्ट चल रहा है। तो 3 फ्लोर कंप्लीट फ्लोर हम लोग का कास्ट हो गया, बस ब्रिक वर्क होना है, बाकी जो है वो ये 6 मंथ में कंप्लीट हुआ है ये प्रोजेक्ट। अच्छा, सीढ़ी भी दिख रहा है कि कुछ जगह खाली पे है, कुछ जगह पे ये अभी हम लोग कास्ट करते हुए अभी चल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो पहले से बन के आ गया है, अभी हम लोग इसको कास्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग।
इसका नाम है, इस बिल्डिंग का नाम है। जिस टेक्निक को जो यूज़ करते हैं हम लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग टेक्निक करते हैं। ये कोई नया टेक्निक नहीं है, बड़े शहरों में आप ये सब देख सकते होंगे। रांची के लिए हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, बट हम लोग आने वाला कमिंग में सोचेंगे कि इस तरह का और बिल्डिंग रांची में लेके आएँ। कितना समय बच जा रहा है इससे? इसमें काफ़ी समय बच जा रहा है। मतलब आप जो है 2 साल का काम, 1 साल का काम आप 6 मंथ में हम लोग कर ले रहे हैं। देखिए हम लोग 6 मंथ में ये यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और उम्मीद है कि इससे टाइम टेकन कम लगता है। नॉर्मल बिल्डिंग से जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता है इससे हम लोग का समय कम लगता है। और इसको मतलब एक आप लोग जैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, शुरुआत में भी आया होगा कितना, मतलब क्योंकि लैंड को भी देखते होंगे, जमीन जी, कितनी मतलब होल्ड करके रख सकता है, नहीं रख सकता है, न्यू जैसे एक न्यू तैयार किए होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, सबसे पहले तो हम लोग सॉइल टेस्ट करते हैं कि क्या डिपेंड करता है कि सॉइल क्या है, उस हिसाब से हम लोग का हाइट जाएगा। तो फुटिंग में पहले सबसे पहले हम लोग सॉइल को टेस्ट किए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कितना हाइट जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम्स और बीम्स को तैयार किए हैं। उसके बाद फिर ये हम लोग का ऊपर 5th फ्लोर तक गया है। ये कॉस्ट कितना होगा एक, अगर हम लोहे की अगर बात कर ले तो? ये कॉस्ट डिपेंड करता है। देखिए कॉस्ट के बारे में अभी बात करना सही नहीं। हाँ, डिपेंड करता है। कॉस्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि कब क्या रेट है मार्केट में, किस समय क्या रेट चलता है, क्या नहीं रेट चलता है। तो ये आपका जो है लोहे की जो रेट होगा उस हिसाब से रेट, बाकी स्ट्रक्चर का हो गया, बाकी मेकिंग हो गया, ये सब हो गया, इरिगेशन का हो गया, ये सब चार्जेस बढ़ते हैं। और कुछ अलग बात इसको लेकर कुछ और ये खास? है कि रांची में नया टेक्निक आया है, तो बस यही है। काफ़ी लोग आ रहे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है इस बिल्डिंग को, और आने वाला कमिंग में भी हम लोग चाहेंगे कि ऐसा बिल्डिंग को लेकर आएँ। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद कलीम अंसारी भी हैं, उनसे जानते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है और कहाँ राज्य में है, देश में है या फिर विदेशों में, बताइए। जी सर, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे देश में भी बहुत सारे बन चुके हैं। मेरा खुद का काम किया हुआ बहुत सारा बिहार, पटना, इस सब में। और एक कॉन्सेप्ट आप सबसे फेमस बिल्डिंग समझ लीजिए कि बुर्ज खलीफा जो है, इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। पूरा बुर्ज खलीफा इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। इसमें इसका लाइफ तो नॉर्मल बिल्डिंग से ज़्यादा होता ही है। इसको आपको भूकंप रोधी भी होता है, भूकंप इसको कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, इसमें जो बरसात के बाद कुछ 20 साल 25 साल के बाद जो नीचे से सीलन आने लगती है, वो सीलन नहीं आती है, क्योंकि ये जो सीट लगा हुआ है GI का गैल्वेनाइज्ड कोटिंग, ये सीट लगा हुआ रहता है, इसमें सेंटरिंग नहीं होता है। अच्छा, इसमें जंग पकड़े कि नहीं? नहीं, ये तो पूरा ढका हुआ, पूरा कवर रहेगा ना सर। ये लोहा कहीं दिखेगा ही नहीं। ये बिल्डिंग बनने के बाद इसमें लोहा कहीं आपको आउटर में दिखेगा ही नहीं। ये सारा लोहा आपका सब अंडर कवर हो जाएगा। अच्छा, बगल में जो ये तैयार हो रहा है उसके मुकाबले तो कितनी मजबूती होगी इनसे सर? भूकंप अगर आता है तो उसमें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखेगा? इसमें सर यही डिफरेंस होगा, भूकंप में आपका जो बिल्डिंग हिलता है तो ये क्रैक होने का डर रहता है, और ये क्रैक नहीं होगा क्योंकि ये लोहे का है, ये क्रैक नहीं होगा सर। तो ये मतलब खासियत है कि तो भूकंप अगर आता है तो वो क्रैक हो जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। और ये बिल्डिंग जो डिजाइन किया हुआ है, ये जिस एरिया में भी होता है उस एरिया का विंड प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है, लोड के हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है। इसलिए इसका लाइफ तो नॉर्मल बिल्डिंग से ज़्यादा ही होता है। समय की बचत होगी, और देखिए अलग तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ जो है ये पूरा बिल्डिंग तैयार हो रहा है, और होटल बनना है, बैंक्वेट हॉल बनना है। G+5 बिल्डिंग है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर +5, यानी कि ऊपर तक जो है 5 फ्लोर रहेंगे, जिसे बनाया जा रहा है। लगभग स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और आप देखिए किस तरह से जो है अब ढलाई का कार्य जो है वो किया जा रहा है। और अपने कम ऐसा देखा होगा कि इतने कम समय में कोई बिल्डिंग तैयार हो जाती है, और ये जो है बहुत कम समय में लगभग बिल्डिंग कह सकते हैं बन के तैयार हो गया है। बस ढलाई का काम चल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कुछ महीनों में ये तैयार भी हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि समय की अगर बचत करना है और इसकी जो वैलिडिटी बढ़ाना है तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो, और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए ये सबसे बेस्ट बताया जा रहा है, और टाइम की बचत होगी। हालांकि जो कॉस्ट है वो थोड़ा जो कंक्रीट की बिल्डिंगें बनती हैं उससे अधिक है, लेकिन समय की बचत होगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री